और दूसरा सुनाने वाला बेटा। बेटा गलती छाटे तो बड़ा क्रोध आ गया। अष्टावक्र गर्भ जन से बोलते हैं, पिताजी ज्ञान की बातें सुनते सुनते कान पक गए, कोई आध्यात्मिक अनुभव बताओ। एक धर्म होता, एक अध्यात्म, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। धर्म की बातें, धर्म के काम पापी भी कर सकते हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पापी आदमी भी करोड़ों लूट लाया, लगा दिए 2-4 लाख धर्म का। अन्नछेद खोल दिया, किसी आश्रम में दिया, किसी धर्मशाला में दे दिया, कुछ कपड़े बंटवा दिए, भोजन बंटवा दिया, सदाव्रत खोल दिया। आध्यात्मिक होना बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े हमने देखा डाकू भी धर्म काम करते। आध्यात्मिक होना। अष्टावक्र बोले, महाराज आध्यात्मिक अनुभव हो बोलो, ये धर्म बातें सुनने कुछ नहीं बनता, ये तोता रटत दिवाला। बड़ा क्रोध आया। एक बालक, और अभी गर्भ में ही गलती झांट रहा, बाहर क्या करेगा, श्राप दे दिया। उठपटांग बोलता है, अष्टावक्र हो जाओ। पिता के श्राप ने अष्टावक्र के शरीर को 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। इसलिए 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। और राजजनक दरबार लगा था, बड़े बड़े विद्वान उत्तर देने के सब लौट गए। उनके पिता भी उत्तर देने गए, लेकिन वो भी जेल में बंद हो गए। अष्टावक्र अपनी मां से बोलते हैं, माता जी मैं प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा। माता समझाती, बेटा बड़े बड़े विद्वान जेल में बंद हो गए, तेरे पिता खुद जेल में बंद है, और तू मेरा इकलौता बेटा, आंखों का तारा, जीवन का सहारा, और 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, तू तो बेटा जेल में सड़ जाएगा। अष्टावक्र बोलते हैं, नहीं मैं जरूर जाऊंगा। बड़े निडर थे। माता जानी, जब गर्भ से नहीं रुका तो बाहर क्या रुकने वाला, इसलिए जाने दिया। अष्टावक्र पहुंचे, राजजनक दरबार बड़ा था, सारे विद्वान जेल बंद थे, सन्नाटा छाया था। राजजनक दुखी से हताश निराश थे, न उत्तर मिल रहा था, न कोई बताने वाला मिल रहा था। जैसे अष्टावक्र महाराज एंट्री हुई, जैसे घुसे दरबार में, तो सारे विद्वान हंसने लगे। सारे विद्वान हंसने लगे। जब सारे विद्वान हंसने लगे, खिलखिला के अष्टावक्र देखकर 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, अष्टावक्र जी उनसे ज्यादा हंसे, अपनी मस्ती में हंसी है। लोगों ने देखा, यहां जो आता है घबराता है, पसीना छूटते हैं, तो ये बालक हंस रहा है। लोगों ने कहा, ये बालक तू हंस क्यों रहा है, हंसने क्या मतलब है? अष्टावक्र बोले, आप लोग क्यों हंस रहे हो? लोगों ने कहा, तुम्हें देख के दुनिया हंसेगी, तुम बने ऐसे हो। कहीं पैर कहीं आए, कमर कहीं, पेट कहीं, सर कहीं, पूरा कार्टून बने घूम रहे हो। सभी हंसेंगे, लेकिन तुम्हारे हंसने क्या राज है? तुम क्यों हंसे? लोगों ने कहा, तुम भी चले आए राज्य के लोभ में, लग जाए तुक्का बन जाऊं राजा, नहीं रहा गया। तेरे पिता जेल में बंद हैं, तू भी जेल में सड़ने आया, लेकिन तुम क्यों हंसे? इसकी बात समझ नहीं आई। अष्टावक्र बोले, मैं कोई राज्य के लोभ में नहीं आया हूं, कोई राज्य की लालसा नहीं, मैं तो केवल देखने आया था कैसे विद्वान आए, कितने विद्वान आए, मैं जरा देखने आया। अष्टावक्र ने देखा, कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, और आत्मवेता ब्रह्मवेता की पहचान भी नहीं, तो कसके डांटा। अष्टावक्र कसके डांटते हैं, गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, निर्ना न साधकों कुटिल कगारों से,
जहां पर अज्ञानता तत्व को न धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के किनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा बिनी सभा भरी सब चमारों से। यहां चमार बैठे हुए और सत्य की चर्चा हो रही। इन चमारों को सत्य क्या पता? ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मवेता। जो ब्रह्मवेता है वो ब्राह्मण है, और जो देह को अपना आपा मानता है, इस चमड़े के शरीर को अपना मानता है, वो सब चमार। केवल कहीं जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन गया। अष्टावक्र बोलते गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जाता। गन्ना होता है तो गन्नों की गांठ में रस मीठा होता कि कड़वा? क्यों भाई? गन्ना देखा कभी? तो गांठों में रस मीठा होता है कड़वा है? और गन्ना एक सीधा गन्ना हो, देखो गन्ना एक सीधा गन्ना, अब एक टेढ़ा मेढ़ा, कभी कभी ज्यादा खाद पानी लग जाए तो गन्ना ऐसा, एक तो मुसर गन्ना मोटा मोटा सीधा जाता और एक टेढ़ा मेढ़ा होकर गिर जाता है। सीधे गन्ने का रस अगर निकाला जाए तो गिलास में सीधा आएगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस निकालें तो गिलास में टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा हो जाएगा, माता जी कहती है टेढ़ा हो जाएगा। रस में टेढ़ापन कहां से आएगा? रस में कोई बक्कापन नहीं होता। जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता है, अष्टावक्र कहते इसी तरह शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी नहीं हो जाती। शरीर चाहे जैसा हो। नीर नाना साधकों कुटिल कगारों से और नदियां बहती हैं, तो नदियां कोई स्ट्रेट नहीं चलती। नहरें तो सीधी होती है, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती। तो नदियों के टेढ़े मेढ़े होने से पानी टेढ़ा हो जाता क्या? बोलो, सीधे बैठो भाई, लाइन से बाहर नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आगे आ जाओ। टेढ़े मेढ़े होने से कभी पानी टेढ़ा नहीं होता, चाहे तो नदियां टेढ़ी मेढ़ी हों। और कंकड़ पत्थर होते हैं तो उनसे टकराने से, नदी किनारे कंकड़, समुद्र किनारे मर पहाड़ पत्थर पड़े होते हैं, तो उनके टकराने से पानी फट जाता है क्या? कुछ बिगड़ गया, चाहे तो ना टकराए, पानी क्या फटना बिगड़ना? अष्टावक्र इसी तरह से, जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से जल में रस में कोई टेढ़ापन नहीं, और नदियों के टेढ़े मेढ़े होने से पानी टेढ़ापन नहीं होता, इसी तरह से शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा में कोई टेढ़ापन नहीं। शरीर किसी धर्म से आत्मा लिपायमान नहीं। यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र इसतो दे तथात्मा लिप्यते। भगवान कृष्ण गीता में क्या? यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, तूफान से, आंधी से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता है, सर्वत्र इसतो दे तथात्मा लिप्यते। इस तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्वनिवासी सदा लेपा, शरीर किसी धर्म से लिपाय नहीं होता। शरीर स्त्री को पुरुष को, तो आत्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती क्या? एक जैसी, स्त्री हो पुरुष को, बच्चा हो जवान हो बुढ़ा हो, ऐसा नहीं बच्चे में छोटी आत्मा, जवान बड़ी आत्मा, बुढ़े में कमजोर, ना एक रस। चाहे जैसा शरीर हो, स्वस्थ हो बीमार हो अस्वस्थ, चाहे जैसा शरीर हो, शरीर के किसी धर्म से आत्मा लिपायमान नहीं। शरीर के बिगड़ने से, बीमारी से, अपंग होने से आपके व्यवहार में बाधा आ सकती है,
लेकिन आत्मा में कोई बाधा नहीं पड़ सकती। अंधे व्यक्ति के अंदर भी आत्मा होती कि नहीं, और आंख वाली होती कि अंधी, वहां भी आत्मा आंख वाली, अंधी नहीं हो गई। अंधे व्यक्ति को प्रतिभा इतना है, आपने देखा ना अंधे संत कितना कितना ज्ञान रखते। अंधे होने से इंद्रिय खराब हो जाए, व्यवहार में बाधा हो सकती है, लेकिन आत्मा में कोई बाधा। मन शांत हो अशांत हो तो विनय की शांति में शांत आत्मा अशांत आत्मा, आत्मा शांत अशांत नहीं हो। बुद्धि में विवेक अवियोग हो, एक ज्ञानी आत्मा अज्ञानी आत्मा, ज्ञान अज्ञान बुद्धि धर्म है, आत्मा असंग है। इससे किसी धन से लिपावन नहीं। सर्वनिवासी सदा लेपा। गुरु ने क्या कहा, कार्य बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पोप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर मध्य ज्यों छाई, तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, जिन नानक बिन आपा चीने मिटे ने ब्रह्म की पाई। एक रस अष्टावक्र कहते महाराज, जैसे आकाश धुआं से, कोहरा से, आंधी से, वर्षा से, धूल से लिपायमान नहीं होता, सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा मृत। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ किस धर्म से लिपायमान नहीं होता। सुना था मिथिला में बहुत से बड़े ज्ञानी को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता रहते होंगे और मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मिथिलेश राजनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाकरी। मैंने सब उल्टा पाया। देखा विनेति सभा भरी सब चमारों से, कोई ब्राह्मण नहीं, सब चमार बैठे हुए। ब्राह्मण जो ब्रह्म बेटा, जो अपने को ब्रह्म जानता हो, आत्मा जानता हो, चमार जो अपने देह मानता हो। इतना सुना तो लोगों ने कहा सबको तो जेल होती, इसको तो फांसी होना चाहिए, बहुत उल्टा बोल रहा है। राजा जनक ने कहा भाई ऋषि बालक को अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र उस सभा में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई शेर बहनों को झुंड में घुसता हो, इतने निडर निर्भीक। राजा जनक राजगद्दी बैठे थे, अष्टावक्र नीचे खड़े हो गए। राजा जनक विद्वान थे, समझदार थे, ब्रह्मज्ञानी नहीं थे अलग बात थी, लेकिन समझदार थे, विद्वान भी थे और जानते थे किसी का सम्मान अपमान क्या होता है। राजा जनक बोले, एक ऋषि बालक, तू जो बोला है उसकी हमें कोई चिंता फिक्र नहीं, उसका निर्णय बाद में होगा, अच्छा बोला बुरा बोला। फिलहाल मेरे प्रश्न का उत्तर अगर आप दे सकें तो आप उत्तर दें, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अष्टावक्र बोले, महाराज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम देंगे और तुम्हारे जितने विद्वान बैठे सभा में सबका उत्तर देने को तैयार हो, सबको उत्तर देंगे, लेकिन छोटा प्रश्न हमारा है, उसका उत्तर दे दें और कुछ कठिन भी नहीं, सरल है। मैं खाली आपको समझाने के कारण पूछ रहा हूं। राजा बोले, हाँ ऋषि बालक बोल। अष्टावक्र नीचे खड़े थे जमीन में, राजनक राजगद्दी पर सोने के सिंहासन बैठे थे। अष्टावक्र बोले, महाराज कोई दूध लेने जाए, द्रव्य लेने जाए और दूध की बाल्टी जमीन में रखी हो और लेने वाला गिलास ऊपर करे, उस गिलास में दूध आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लेने वाला नीचे हो, देने वाला ऊपर हो। दूध में अगर लेना है गिलास में तो बाल्टी से नीचे करना पड़ेगा तो मिलने वाला। अष्टावक्र बोले, तू पाना चाहता है, सत्य पाना चाहता है, सत्य का बोध पाना चाहता है, राज सिंहासन बैठ, देने वाला नीचे खड़ा, लेने वाला राज सिंहासन बैठ, सत्य को पाना चाहता। शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव, दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो सो आओ। शीश काट के भूमि धरो माने अपने अहम को उतार, जमीन तरह कुचल दो, तापे रखो पांव,
उस पर पैर से कुचल दो, शीश काट के भूमि धरो तापे रखो पांव, अर्थात अपने अहम को उतार के पैरों तरफ कुचल दो। दास कबीरा एवं कहे ऐसा होए स्वभाव, दास कहावन कठिन है मैं दासन को दास, अब तो ऐसा हो चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में लिखे लुकाटे हाथ, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। है कोई मैकला घर भोंकने की हिम्मत रखता हो तो सत्य को पता चलेगा, ऐसे राज सिंहासन बैठ पता नहीं चलता। ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं जितनी आप सोच रहे, लेकिन फिर भी संत सस्ती बना देते हैं। संत क्या काम करते हैं? जो काम बादल करते हैं। जैसे सागर का पानी, आप सागर किनारे खड़े हो और प्यास लगी हो और सागर में अकाद असीम जल भरा पड़ा है, उसको पीकर आप प्यास बुझ सकती है? बोलो, पियोगे प्यास नहीं बुझेगी, मरे मिलोगे। हमने तो देखा कुल्ला करके, हम लोग बम्बई आज जाते तो मुंह में ऐसा लगता नमक भर गया, नाले शरीर चिपक जाए। उसी पानी को जब बादल सूर्य की किरणों से बाष्पीकरण होकर और बादल बनते हैं, फिर बरसता डिस्टिल वाटर, उतना शुद्ध पानी कभी आप कर नहीं सकते हो जितना ऊपर से गिरता है, अगर ऊपर ले लिया जाए। तो संत ज्ञानी क्या करते हैं? उस ज्ञान को जो ग्रंथों में वेदों में भरा पड़ा है, सागर के समान, उसको शुद्ध करके तुमको बताते हैं। वो ज्ञान तुम्हें देते हैं शुद्ध करके, वो ज्ञान तुम्हें शुद्ध करके बताया जाता तो बात बनती। ये बच्चों वाला खेल नहीं, बच्चों का तमाशा नहीं है कि बता दिया बात खत्म होगी। इस सत्य को पाने के लिए इतना साहस हो, इतनी हिम्मत हो तो आओ, शीश काट के भूमि धरा, मिटा दिया अपने आप। महाराज, ये बच्चों वाला खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान और मोहब्बत यहां पर आए सरमों कफन बांधो। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकना चूर है। चढ़ गए तो पार, गिर गए तो काम से खत्म। लेकिन संत सस्ती बना देते हैं। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई और तुम हमसे सस्ती ले लो। संत कहते हमने तो घर परिवार छोड़ के संन्यास लेकर पाए, हम तुम्हें सस्ती दे रहे हैं। सस्ती करो लेने तैयार तो क्या किया जाए? राजनीतिक बुद्धिमान थे, समझदार थे, तुरंत नीचे उतर पड़ते, अष्टावक्र महाराज के चरणों पर साष्टांग दंडवत करते हैं। हे ऋषिराज, हे गुरुदेव, हमसे जो गलती है क्षमा करना। हम क्षत्रिय हैं, संतों से, ऋषियों से, ज्ञानियों से बात करने का सलीका नहीं आता, तलवार की भाषा आती है। गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहा हूं, इसलिए गुरुदेव क्षमा करें, आप राज सिंहासन विराजमान हो। अष्टावक्र महाराज को राज सिंहासन बैठा दिया, अपना आसन लेकर नीचे बैठते हैं। गुरुदेव, अब मुझे बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है? सत्य क्या है? पूरी राजसभा, पूरे विद्वान देख रहे हो क्या रहा है? अष्टावक्र कहते महाराज, ना ये सत्य है ना वह सत्य है। राजनक का मतलब क्या था? ये सत्य है कि वो सत्य है? माने जगत, जिस जगत हम जी रहे हैं, ये सत्य है कि वो सत्य जो सपने में देखा था भिखारी पर, ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र कहते ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना जागृत सत्य है ना सपना सत्य है, ना भिखारी सत्य है ना राजा सत्य है।
न स्थूल सत्य है न सूक्ष्म सत्य है। अष्टावक्र कहते महाराज पहले सत्य की परिभाषा जानो। सत्य कहते किसे हैं? जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों काल में होता हो, एक समान रहता हो। त्रिकालाबादित्व में सत्यत्व, तो तीनों कालों से आबादी सत्ता, उसका नाम सत्य है। जिसको लोग बोलते आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि काल सत्य था, युगों सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य बना रहेगा। इसलिए हमारे यहां बोलते सत्य सनातन धर्म की जो सत्य सदा सत्य रहने वाला, सत्य परिभाषा समझो। जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और जो भविष्य में बना रहेगा। जो जागृति में जागता नहीं, सपने में सपने होते नहीं, नींद में जो सोता नहीं। जो कालम का काल भयंकर, समरे ताई शारदा शंकर। सत्य क्या है? जो कालम का, जितने काल है उनका कालों का भी महाकाल। शारदा शंकर जिसकी उपासना करते परम सत्य है। सत्य जो सदा रहता है सब काल में। अष्टावक्र महाराज जो तब था वो अब नहीं है, जो अब है वो तब नहीं था, जो तब था वो अब नहीं है। तब माने सपने देख रहा था, भिखारी बना था। जो तब था वो अब नहीं, अर्थात अब तू भिखारी नहीं है। जो तब था अब नहीं, इसलिए वो झूठ है। अगर तू भिखारी सच्चा होता तब भी भिखारी होना चाहिए, राज सिंहासन कैसे आ गया? और अब है वो तब नहीं था। अब तू राजा बना बैठा, तब नहीं था। अगर तब भी तू राजा होता तो भिखारीपन कैसे तेरे अंदर आ गया? भीख मांगने दुख कैसे होता? तब था वो अब नहीं, अब है वो तब नहीं। ना ये सत्य है न वो सत्य, न राजा सत्य न भिखारी सत्य, न सपना सत्य न जागृत सत्य, न स्थूल सत्य न सपना सत्य। अब राजा और घबराए महाराज बुद्धे पे सत्य क्या है? मैं राजा भी नहीं, भिखारी नहीं, जागरण सत्य नहीं, सपना सत्य नहीं, राजा सत्य नहीं, भिखारी सत्य नहीं, स्थूल नहीं, फिर गुरुदेव सत्य क्या है? अष्टावक्र बोलते सत्य जो दोनों को दृष्टा है, दोनों का साक्षी है, दोनों का आश्रय है, दोनों को प्रकाशक है, दोनों में हाजिर नाजिर रहने वाला, दोनों को साक्षी मात्र तू सत्य है, दोनों को जानने वाला। अच्छा आप एक बात बताएं, आप सपना देख रहे थे, अब जागृति में आ गए, तो जो सपने में सपना देख रहा था, जागृति में जगत जानने वाला वही है कि बदल गया? वही है कि बदल गया? जो जागृति में जगत को जान रहा था, सोने पर सपना देखने वाला वही होता कि दूसरा? वही है। अभी आप जाके बैठे, सपना देखा, आप कहते मैंने ऐसा सपना देखा था। अगर सपना देखने वाला कोई और होता, जागने वाला कोई और होता, तो जागने वाला सपने से पूछता भैया तुमने क्या देखा था? लेकिन दो नहीं। अष्टावक्र कहते हैं जो जागृति में था, सपने में था, दोनों में हाजिर था। जागृति को भी जान रहा था, सपने को भी जान रहा था, और दोनों को जानने वाला तेरे सिवाय कोई नहीं है। सत्य तू है, न तू राजा न भिखारी है, न जागृति वाला न सपने वाला। तो दोनों का साक्षी है, आश्रय है, दृष्टा है, प्रकाशक है। आश्रय और प्रकाशक दो बातें, माने तेरे बिना दोनों ज्ञान नहीं होगा, न जागृति का न सपने का, और तेरे बिना ये होंगे ही नहीं। ना ये सत्य न वो सत्य है, तो दोनों का दृष्टा साक्षी मात्र। राज ने कहते गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना मिथ्या है, सपना मिथ्या है, राजा मिथ्या है, लेकिन आपका जो जगत भी मिथ्या है, ये जागृति मिथ्या है, ये राजापना मिथ्या है। ये कैसे जानो? सपने के मिथ्यापन को तो हम समझ गए कि वास्तव में भिखारी नहीं है, भिखारीपना झूठ है, गलत है। लेकिन आप कहते जगत भी मिथ्या है, ये जागृति राजापना, इसको मिथ्या कैसे जानो? अब जरा आप गहराई में आ जाओ। अब वेदांत की बात शुरू होती।
अष्टावक्र बोले महाराज सपना मिथ्या है। सपना मिथ्या तुमने कब जाना? सपना देखते समय की जागने के बाद। सपना आपको मिथ्या कब लगता है? देखते समय की जागने के बाद। बोलो, सपना मिथ्या कब लगता है? जागने के बाद। सोते समय सपना मिथ्या लगता नहीं। समझ में आई? सो नहीं जाना, जगाने वाली बात चल रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अष्टावक्र कहते हैं महाराज सपना तब तक साचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपना मिथ्या लगता है जागने के बाद। अष्टावक्र कहते हैं महाराज ये जगत भी सपना है। जगत है रैन का सपना, समझ ले कौन है अपना। निकल जब प्राण जाएगा साथ कोई न जाएगा। मधुर सुर बोल रे कागा मेरा मन राम से लागा। अष्टावक्र कहते महाराज वो सपना था उससे जाग गए मिथ्या लग गया, ये भी सपना है। इससे जब जागोगे तब ये मिथ्या लगेगा। ये जागत जगत राजापना, ये भी सपना है। जो सपने सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। सपने में सर कट रहा हो, अगर जगह नहीं तो कटाई बना रहेगा, लग नहीं सकता। सपना कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। कोई सपने में डूब रहा हो, नदी में डूब रहे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा, हाय डूबे हाय मरे हाय डूबे, और तुम उसको जगाओ नहीं, उठा के नाव पर रख दो और नाव रख के कहो कि अब तुम नहीं डूब रहे, तुम बच गए। अगर जगाओगे नहीं तो नाव से रखने पर बच जाएगा डूबने से। क्या करना पड़े? जगा दो बस। अगर जगाने के बाद क्या वो कहेगा कि मुझे नाव ले आओ? जागने के बाद नाव मांगेगा? कोई जरूरत ही नहीं। जाग के बाद खत्म। जागने के बाद में कोई सपना उपदेश नहीं करने आता कि झूठा था। तुम जागे बाद खत्म। तुम चिल्ला रहे हाय चोर बदमाश हैं, मुझे कुत्ते नोच रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, और किसी ने जगा दिया। अब जगाने के बाद में तो नहीं कहते हो कि हाय कुत्ते अब हमारे अब कहाँ गए, क्या हुआ? जागने के बाद जाग जाओ। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो समझिए महाराज कहते मोह निशा सब शोभन हारा। मोह की रात में सब सोए पड़े, देखें स्वप्न अनेक नाना प्रकार का सपना देख रहे। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसमें योगी विवेकी जागते हैं। इस रामचरितमानस में ज्ञान की बातें लोग छोड़ देते, कथा कहानी सुनाते चले जाते। हर जगह जहां पर ब्रह्म ज्ञान होता है, अगर उस ब्रह्म ज्ञान को हम छोड़ देंगे तो राजा रानी कथा रह जाएगी, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। ये तो सारी कथानक इसलिए बनाया जाता किस तरह तुम ज्ञान में प्रवेश कर जाओ। मोह निशा, नाना प्रकार सपना देख रहे हैं। ये सपना चल रहा है। सपना वो समझने का जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। जिस सत्य के बोध से ज्ञान से अनुभूति से संसार ऐसे खो जाता है जैसे जागने के बाद में सपना खो जाता है। जागने के बाद में सपने को आप मिटाते हो, हटाते हो, भगाते हो, कोई जरूरत नहीं। जाग के बाद खत्म। इसी तरह से जे जाने जग जाए रहे, जिस सत्य के बोध संसार खो जाता, संसार मिलता नहीं, संसार हटाने की जरूरत नहीं। जागने के बाद सपना हटाना नहीं पड़ता है, जागने के बाद में स्वप्न मिलता नहीं। अष्टावक्र कहते जैसे एक स्वप्न से जाग गए दूसरा सपना देख रहे। और भगवान ने भी कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सेमी, ये श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूता नाम, जो संसारी लोग हैं, आम लोग हैं, या निशा सर्वभूता नाम, उनके लिए जो निशा है, रात्रि अंधेरा, उनके लिए परमात्मा क्या है? निशा है, अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञान है, भूले भटके। या निशा सर्वभूता नाम, सारे भूत प्राणी के लिए जो परमात्मा निशा है। तस्याम जागृत सेमी,
संयमी ज्ञानी उस परमात्मा के प्रति जागते हैं। और ये श्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सारे संसार जागे बैठे, माता पिता भाई बहन पति पत्नी कोठा गाड़ी मकान दुकान सामान, ये श्याम जागर संयमी। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर संयमी, ये श्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सारे प्राणी जागे बैठे अपना मन में सा निशा पसते मुने ऋषि मुनि उधर सोए पड़े, ध्यान ही नहीं देते हैं, पढ़ा रहे सा निशा पसते मुनि, मुनि कभी ध्यान नहीं देते। जागने की बात है, सपना संसार को मिथ्या करना नहीं, संसार से जागने की बात है। कई लोग कहते हैं हमने जान लिया कि ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, फिर भी दुख आता है, चिंता आती, भय आती, हमने जाने नहीं लिया। जो सपने से जाग जाएगा और फिर भी कहे सपने कुत्ते नोच रहे हैं, बदमाश पीछे पड़े हैं, इसके माने जागा नहीं है। जागने की पहचान, जागना पड़ेगा, एक बार जाग जाओ। जागृत, भगवान शंकराचार्य कहते जागृति को वा सद सद अविवेक, जागा हुआ कौन? सत्य सद विवेक रखने वाला। जागने की बात देखो, हमारे यहाँ कितनी प्रभाती चलती है। बोला जाता बेला अमृत गया, आलसी सोरा, वन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। किसको सुनाते हैं? सोने वाले को सुनाते हैं कि जागने वालों? सोने वाले को पता है, उन्हें क्या पता? जागने वाले सुनाया जाता है जागो। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब नींद कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इसके माने अभी जागे नहीं, अगर जागे होते तो ये सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जागो। जागने सोने की पहचान क्या है? देखो मोटी मोटी पहचान बता देता हूं। जागने सोने की क्या पहचान है? देखो, जिसको परमात्मा सत्य लगे, परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है, और जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना, वो जागा हुआ। और जिसे लगता हो कि जगत भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत सच्ची है, चिंता सच्ची है, भय सच्चा, मकान दुकान सामान, पति पत्नी बेटा बेटी, ये सब सच्चा है, परमात्मा पता नहीं है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, वो सोया हुआ। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कथा सोए से सुन रहे हो कि जागे जागे? ईमानदारी से बता। चलो ना बताओ, अपने अंदर विचार कर लो। अगर तुम्हें लगता दुख चिंता भय मिथ्या है, संसार मिथ्या है, दुख मिथ्या है, भय मिथ्या, चिंता मिथ्या, अशांति मिथ्या है, और केवल आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, तो आप जागे हुए। अगर आपको लगता हो तो, और लगता है अभी दुख भी सच्चा है, चिंता भी सच्ची, भय भी सच्चा है, मौत सच्ची, तो सोए सो। आप सोए सोए कथा सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं। इस मंच पर सुनाने वाले सोए सोए सुना जाते हैं। क्या किया जाए? सारे सोए सोए सारे काम चल रहा है, और वेद क्या बोलता? उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोलते, उठो और जागो, उठो और जागो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? सुबह पहले उठते हो कि पहले जागते हो? क्यों भाई, क्या करते हैं? पहले जागते हैं तब उठते हैं। बिना जागे नहीं उठ सकते हैं। बिना जागे किसी उठाए तो छोटे बच्चे को, तो फिर सो जाता। आपकी सही बात कि पहले जागते फिर उठते। दूसरी बात, आप जागने वाले उठने वाले दो चीजें हैं। एक उठना जागना, तो आप जागने वाले हो कि उठने वाले? जागने वाले कि उठने वाले? बोल दो, गलते बोल दो, कोई बात नहीं। देखो, हम कुछ पूछते हैं तो ऐसा नहीं पूछते कि तुम्हारा कोई इंटरव्यू दे रहे। मास्टर पढ़ाता है तो पूछ इसलिए जाता है कि देखने बच्चे समझ रहे कि नहीं। बात मांगिए थोड़े कि उन्हें कोई तिरस्कार अपमान करना। और जब बच्चे उत्तर देने लगते हैं तो मास्टर का दिल बाग हो जाता खुशी से, तो इसलिए पूछ देते हैं। तो आप उठने वाले हो कि जागने वाले? जागने वाले। आप जागने वाले हो, उठने वाला देह। आप जागे, काफी समझदार, ऐसी बात है।
पहले जागना हुआ, उठना के बाद। पहले जागना हुआ, फिर उठना हुआ। पहले जागे, देख उठा खड़ा कर दिया। भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं सकता, और आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जाग नहीं सकता। इसलिए पहले का उत्थिष्ठ जागृत, उठो। पहले कहां से उठो? देह के तल से उठो। देह पकड़े बैठे, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले। शरीर से उठकर फिर अपने स्वरूप में जागो। उत्थिष्ठ जागृत, प्राप्त वरान बुद्धि। उठो, जागो और फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करो। राजा जनक बोले, गुरुदेव मुझे सत्य का स्पष्ट बोध चाहिए। अष्टावक्र बोले, स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ सम्मिलित करना पड़ेगा। राजा जनक कहते हैं, आज से गुरुदेव आपका तन आपका, मन आपका, धन आपका, हाथी घोड़ा माल खजाना सब कुछ आपका। पंडित बोला, संकल्प कराओ। संकल्प, गुरुदेव आज से तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, ये हाथी घोड़ा माल सब कुछ आपका। सारा दान करने के बाद राजा जनक सोचने लगे कि अब इस राज्य का अन्न खाना, पानी पीना, यहाँ कर रहना अब मेरे लिए पाप होगा, इस राज्य को छोड़कर हमें बाहर चला जाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा जनक घोड़ा लाते हैं, और घोड़ा लाते हैं और जाने लिए तैयार होते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, राजा जनक को क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ था, घोड़े की रकाम में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था। आप सावधानी सुनना कि धोखे में तुम्हें न हो जाए। कई लोग मुक्ति से भी घबराते हैं, परमात्मा से भी घबराते हैं, मुक्ति हो न जाए कहीं। सीधे बेटा पीछे वाले, कहीं मुक्ति से डर लगता। हे भगवान, मुक्ति से भी डर लगे तो कैसे काम चलेगा। अब जरा सावधान, जरा चूके तो गए, फिर कुछ हाथ लगेगा नहीं। गणित में एक शब्द गया तो पूरा सवाल गलत। अब थोड़ा ध्यान रखना, नक्शा बना लेना। राजा जनक घोड़ा लाए, घोड़ा के एक हाथ से लगाम पकड़े, लगाम पकड़े घोड़ा के एक हाथ से, एक हाथ घोड़े के पीठ पर, और एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन। एक हाथ घोड़े की लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर है, और एक पैर रकाब में पड़ा, एक जमीन में उछल चढ़ने वाले थे। इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी की। महाराज, राजा ने ये क्या कर रहे हो, ये क्या सांग भर रहे हो। राजा ने बोले, गुरुदेव मैंने सारा राजदान कर दिया है, इसलिए राज्य को छोड़कर मैं राज्य से बाहर जा रहा हूं। अष्टावक्र बोले, अच्छा है, ये ज्ञान कहां सीख के आए। अर्जुन की तो नहीं हवा लग गई। जो अर्जुन ज्ञान बघारता रहा 1.5 अध्याय में, तुम्हें कल सुनाएंगे अर्जुन कौन कौन ज्ञान बघारा था पहले गीता से शुरुआत में। अष्टावक्र बोले, महाराज राजा जनक, ये बताओ तुमने तन हमको समर्पित किया कि नहीं किया। हाँ गुरुदेव, तो पूरा कर दिया, संकल्प करिए, उसमें कौन चिंता वाली बात। अष्टावक्र बोले, राजा जनक ये बताओ, तूने जब देह हमको समर्पित कर दिया, ले जाने वाला कौन होता। ये शरीर मेरा है, तू ले जाने वाला कौन। मैं जिंदा रखूं, मुर्दा रखूं, खिलाऊं पिलाऊं, जैसा रखूं, तो होता कौन। तन की दूर बात रही, एक हाथ हिल गया, नस नाड़ी हिल गई, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरा तन, मेरा झुका, तू ले जाने वाला कौन होता। इतना सुनते ही अष्टावक्र के और राजा जनक के हाथ की लगाम हाथे में रहेगी, पीठ का हाथ पीठे में, रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन में। जो वस्तु मेरी नहीं है उसका उपयोग कैसे करूं। आप कितने भूखे प्यासे हो और बाजार में घूम रहे हो, सब चीजें रखी हुई हैं, पैसा नहीं है, उठाए खाना शुरू कर दोगे क्या। नहीं करेंगे। हमारी चीज में कैसे उपयोग करूं। तो वहां तो चल भी जाए, यहां चलने वाला भी नहीं। फिर बड़े चतुराई से राजा ने कहते, गुरुदेव अब तो सत्य का बोध स्पष्ट होना चाहिए। अष्टावक्र कहती, बताओ तूने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया। फिर गुरुदेव वो तो पूरा कर दिया, तन भी किया, मन भी किया, धन भी किया, राज्य भी किया, हाथी घोड़ा माला का सब कुछ किया। अष्टावक्र बोलते हैं, जब तूने मन हमको समर्पित करे, पूछने ख्याल कहां से आया। खबरदार, ये मन तेरा नहीं मेरा हो गया, और जरा भी ख्याल किया, वृत्ति बनाई, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मन मेरा प्रयोग करे तू,
इतना कहते ही समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई। तन स्थिर आई, मन स्थिर, समाधि लग गई। आप भी बच बच के सुनते हो, बच बच के, तो बात बनने वाली नहीं। जरा जब तक बचते रहोगे तब तक बचते चले जाओगे। वहां पर पहली बात ये कि है कि सुनाने वाले पक्का भरोसा हो कि हाँ इसको आत्मज्ञान है, इतना दृढ़। और दूसरा, बुद्धि पूरी खुली हो, हृदय खुला खुला हो। लोग सुनते बच बच के, माने हृदय के आगे बुद्धि की चलनी लगाए रखते, जितनी बुद्धि ग्रहण की उतना किया, बाद बाकी फेंक दिया, आवाज कर दिया। और जहाँ गुरु से संबंध होता है या गुरु भाव होता है, इतनी श्रद्धा होती, बुद्धि हट जाती, जो बात कही जाती सीधा हृदय पे जाती। हृदय जब बात जाती, संत ज्ञानी गुरु तुमको देह से, जीव से ब्रह्म कुछ भी बना दे। सोना पिघल जाता, द्रवीभूत हो जाता, सुनार के हाथ में आता है, गला के कुंडल, अंगूठी नंगूठी कुछ भी बना सकता है। हृदय द्रवीभूत हो, पिघला हो। इस तरह राजा जनक का पिघला था और पूरा पूरा ज्ञान उपलब्ध हो, समाधि लग गई। कथा कही 3 दिन 3 रात राजा जनक अष्टापर घोड़ा उसी पोज में। 3 दिन बाद अष्टापर बोलते हैं, महाराज राजन क्या जिज्ञासा है, कुछ क्या पूछना चाहते हैं? कहते जी गुरुदेव कोई जिज्ञासा नहीं, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिला, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, हम सब तरह से परिपूर्ण हैं। तो राजा जनक अष्टापर को बोले, तुझे कोई जिज्ञासा नहीं तो मुझे कोई राज्य की लालसा नहीं, ये कूड़ा कवाड़ा हमें क्या करना था। अब तो ऐसा कर, इस राज्य को चला, राज्य लेकर चलाओ जाकर। और राजा जनक ने कहा, गुरुदेव ये अब राज्य में दे चुका हूं, इसका उपयोग नहीं कर सकता हूं। अच्छा कर, फिर तूने गड़बड़ी शुरू कर दी। राज्य तेरा है, इसको मान रहा है, लेकिन जिस तन से चलाएगा, राज तो कहता तुम्हारा राज है, तो जो मेरा ठीक है, जिस तन से चलाएगा वो तन भी तेरा मेरा है, जिसे मन से चलाएगा वो तेरा मन मेरा है, जिसे बुद्धि से चलाएगा वो बुद्धि भी तेरी नहीं मेरी है। राज मेरा है, तन मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो मेरे तन मन बुद्धि द्वारा मेरा चलने तो होता कौन बीच में? ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रो के सीखा है, और जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। राजा जनक पूरा राज चलाते रहे, लेकिन कभी फंसे नहीं, बंधे नहीं। पता चल गया मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिए, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किसान से। मेरा ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीधर से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए, ज्ञान होने में दिन लगे, चर्चा फिर करेंगे। एक छोटा भजन बोलेंगे, बोला बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा। जो नर भटके 1,84,000, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा। देह ध्यास को दूर करते हैं, ब्रह्म का देते सारा प्राण से प्यारा।
सो हम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, सो हम हंसा हंसा सो हम, बारे बार उच्चारा प्राणा से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, होए जभी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, तब होवे भव पारा प्राणा से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।